हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है और एक न्यू इनिशिएटिव के साथ हम यहाँ पे आए हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए द हिंदू का हैंड रिटन नोट्स की मदद से हम यहाँ पे डिस्कशन तो करते ही हैं, साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीआईबी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम प्रीलिम फोकस न्यूज़ को डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर फैक्ट रहेंगे, एक छोटा सा रहेगा, एक 5 से 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो उस दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इसके नोट्स जरूर बनाने हैं। यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि साथ में आपको मैं एक एमसीक्यू तो जरूर ही डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू के नंबर्स यहाँ पे बढ़ा सकूं मैं। तो ये आपको बस शेयर करना है और हर जगह इसको फैला देना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। अगर इसको पीडीएफ चाहिए आपको या पीपीटी चाहिए इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स के, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू यूज @study time only इन द सर्च ऑप्शन। सर्च में जाके आप सर्च करिए स्टडी टाइम ओनली, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के अंदर भी स्टडी टाइम ओनली प्रेजेंट है, तो वहां पे भी आप जाके जुड़ सकते हैं हमसे और वहां पे फायदा उठा सकते हैं जो भी हम चीजें पोस्ट करते हैं उससे। देखिए सबसे पहला निकल के आता है हमारा डिस्कशन, जो न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको पता है क्या करता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, वेदर कंडीशन वगैरह सारी चीज़ों को बताता है और ये सारी चीज़ें कहता है। तो इन्होंने कलर कोडेड अलर्ट किया है यहाँ पे। अब ये कलर कोडेड अलर्ट जो है प्रीलिम से आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ग्रीन किसके लिए होता है, येलो किसके लिए होता है, ऑरेंज किसके लिए होता है, रेड किसके लिए होता है। तो ये 4 कलर हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ग्रीन ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ग्रीन मीन्स क्या होता है, ऑल इज वेल, मतलब नो एडवाइजरी इशू, कुछ भी आप इशू नहीं किया जाता, कुछ भी एडवाइस वगैरह नहीं दिया था। ग्रीन मतलब गो, आपको सब कुछ पता ही होगा कि ग्रीन मतलब गो होता है। या येलो मतलब सावधान प्रतीक्षा करो, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो येलो का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको समझना है बी अवेयर, आपको अवेयर रहना कि यहाँ पे मे बी कि बैड वेदर की प्लानिंग हो रही है, मतलब कि वेदर जो कंडीशन है वो बैड होने की कंडीशन में है। यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे प्लान करते रहिए, अपने प्लानिंग को बनाते रहिए यहाँ पे कि कंडीशन जो है बैड हो सकती है। थर्ड नंबर पे क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज कलर का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने यहाँ पे कलर कोड भी कर दिया जिससे आपको याद रहे, एक इमेज जो है पिक्चर में सब जाए, जो मेरे वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ आपके कानों में बिल्कुल अंदर बैठ जाए, जिससे जब आप एग्जाम में जाएं तो यही चीज़ें मेरी बार बार रिपीट होते रहे आपके मन में। तो आप जब इस तरीके से लेक्चर को कंटिन्यूसली सुनेंगे तो आपको ये पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो पा रहे हैं। इसलिए ऑरेंज से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रहिए, हमेशा रेडी रहिए। जिस तरीके से आपको भी यहाँ पे बी प्रिपेयर्ड रहना है, तो वर्किंग वार्निंग एक्सट्रीम वेदर की यहाँ पे बैड कंडीशन की वार्निंग दी जाती है, तो ऑरेंज में वार्निंग दी जा रही। रेड के अंदर क्या हो रहा है, रेड की कंडीशन अगर होता है तो एक्शन। अब आपको सिर्फ प्रिपेयर्ड नहीं होना, आपको एक्शन भी लेना है। तो जो आप एक्शन ले रहे हैं वो कैसा है, वो सारी चीजें यहाँ पे लेंगे। तो एक्सट्रीम बैड वेदर की कंडीशन जब निकल के आती है कि बहुत ज्यादा बैड वेदर हो रहा है, ये मेनली जो है साइक्लोन की वजह से न्यूज में था। आप सभी लोग जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल रीजन में एक साइक्लोन आ रहा है, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल्स के अंदर हमारे डिस्कस किया हुआ है, द हिंदू का न्यूज डिस्कशन में किया हुआ। तो अगर आप लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं वहां पे, तो जरूर जाके वो सभी लेक्चर्स को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको नोट्स तैयार करवाना। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक नेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन क्लास वन चैनल। क्लियर हो गया पॉइंट, मतलब एक नेशन हमारा इंडिया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें तैयार करना है। जिस तरीके से आप लोग भी देख रहे होंगे कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग मेरे लेक्चर्स को पढ़ पा रहे होंगे, तो इसी तरीके से हमें और भी यहाँ पे तैयार करने हैं और आपको इसको शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप एजुकेशन को प्रमोट करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो पाए। कुछ जो सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाइए, कोशिश करिए आपके आसपास आप लोगों को सिखा पा रहे हो, या आप नहीं सिखा पा रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप बस इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। तो आप यहां पे देखेंगे पीएम ई विद्या, पहला इनिशिएटिव, डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन। ऑल इंडिया रेडियो पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, डिजिटली ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म रहेगा। क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है, दीक्षा, DIKSHA,
नाम अच्छे से याद रखना है, स्पेलिंग अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी स्पेलिंग जो है यहाँ पे मिसमैच हो जाती है, अलग अलग स्पेलिंग दे देते हैं और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हाँ दीक्षा तो नाम हमने पढ़ा था लेकिन और वो दूसरा टिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने माइंड को बिल्कुल करंट रखना है। यहाँ पे ई कंटेंट फॉर द स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल स्टेट एंड यूटीज, तो सभी यूटीज के अंदर, सभी स्टेट्स के अंदर यहाँ पे ई कंटेंट जो है स्कूल एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। टीवी थर्ड नंबर पे क्या हो जाता है हमारा, टीवी मतलब टीवी के माध्यम से 1 क्लास 1 चैनल, हर चैनल के लिए एक क्लास जो है यहाँ पे तैयार किया जा रहा है जो कि डेडिकेटेड रहेगा चैनल फॉर द ईच क्लास 1 to 12। तो एक 1st क्लास से लेकर यहाँ पे 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक एक चैनल यहाँ पे डेडिकेट किया जाएगा। वहाँ पे हर चैनल के अंदर उनके सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। तो आप लोग जरूर जाके इसको देख सकते हैं। स्वयं एक तरीके से SWAYAM, स्वयं, क्लियर हो रहा है, स्वयं 1 लाइनर प्लेटफॉर्म कोर्स इन मॉक्स फॉर्मेट स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोर्सेज वगैरह का जो मॉक्स फॉर्मेट में रहता है स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए। IIT पल, ये तो आप नाम से समझ जाएंगे, IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए ये चलाया जा रहा है। क्लियर हो गया। मंदोरपन, मंदोरपन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा एक हटके है, मतलब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा, साइको सोशल सपोर्ट, क्लियर रखना है आपको, साइको सोशल सपोर्ट मतलब आपको मेंटली सपोर्ट भी दिया जाएगा। अब किस किस को सपोर्ट दिया जाएगा, मेनली यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, टीचर्स इन्वॉल्व रहेंगे, यहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व रहेंगी। ऐसे जो स्टूडेंट जो मेंटली जो है इतने स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे उनको मेंटली स्ट्रांग बनाया जाएगा, टीचर्स को यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग बनाया जाएगा, वहाँ पे फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाएगा, फैमिलीज वगैरह जितनी भी होगी उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो उनकी साइको सोशल सपोर्ट है ये यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव है, इसको आपको देखना है। आगे चलते हैं, हमारा जो एक कमिटी है इसकी रिकमेंडेशन देख लेते हैं हम। देखिए शिखाटर कमिटी की एक रिकमेंडेशन है, ये किसके ऊपर रिकमेंडेशन देती है, पहले तो क्रिएटिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे जो है सजेशंस दिए हैं, रिकमेंडेशन दिए हैं। उनमें से गवर्नमेंट ने इनकी 3 रिकमेंडेशन को मानी है। अब ये तीनों रिकमेंडेशन वो कौन कौन सी है उसको बारे में हम देखेंगे। देखिए पहला क्या है, आउटसोर्स रोड की बात की जा रही है, आउटसोर्स रोड कंस्ट्रक्शन वर्क बियॉन्ड ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ BRO, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो इनकी जो कैपेसिटी उसके बियॉन्ड हमको काम करना है। तो ये एक यहाँ पे एक इनका एक जो पॉइंट है इसको इन्होंने माना है गवर्नमेंट ने। सेकंड नंबर पे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट्स इक्विपमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजी। तो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आनी है। अब न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, जैसे जियो टेक्सटाइल का आप यूज कर सकते हैं, ब्लास्टिंग का यूज कर सकते हैं, प्रिसाइजन ब्लास्टिंग का यूज कर सकते हैं, सोइल स्टेबलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से वेरियस न्यू टेक्नोलॉजी को हमें इन्वॉल्व करना है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर हो गया पॉइंट। थर्ड नंबर पे छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है, प्लास्टिक वेटेड एग्रीगेट फूड सरफेस। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट। यहां पे हमने 3 चीजों को डिस्कस कर लिया जो कि आप मेंस में भी पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने बनाया प्रीलिम स्पेसिफिक है, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि इसका यूज जो है आप मेंस में भी कर सकते हैं। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं आप जहां पे चाहे वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका यूज जो होगा प्रीलिम्स के अंदर होगा मेनली। क्लियर। यहां पे क्वेश्चन, विच इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द आयुष। तो आयुष का फुल फॉर्म बताना एक तरीके से। ए मीन्स आयुर्वेद, वायु मीन्स युनानी, एस मीन्स सिद्ध, एच मीन्स होम्योपैथिक। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है तो आपको बताना है। इनमें से वायु इनकरेक्ट है, ये युनानी नहीं होता है। बाय का मतलब होता है योगा और यू का मतलब होता है यूनानी। क्लियर हो गया। तो योगा जो है इंक्लूड नहीं किया था, इन दोनों को मिला के यूनानी बना दिया था, तो जो कि हमारा इनकरेक्ट है। तो याद रखना आयुष का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाए तो ए मीन्स क्या होता है आयुर्वेदा, वाई मीन्स क्या होता है योगा, यू मीन्स क्या होता है यूनानी, एस मीन्स सिद्धा और एच मीन्स होम्योपैथी। क्लियर हो गया पॉइंट।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा एक लास्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ में ये है बे ऑफ बंगाल के रीजन में ये इसके ऊपर रिसेंटली जारी किया जा रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाला है। तो ये जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉस करता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाता है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक कोरियोलिसिस फोर्स की प्रेजेंस इसके अंदर देखी जाती है, तो ये रहता है 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस की जो कंडीशन होती है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इस इतने टेम्परेचर में ये जो है बहुत तेजी से आता है, ये फेवरेबल इसकी कंडीशन होती है। क्लियर हो गया। इसका जो डायमीटर देखा जा रहा है, जो आ रहा है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इंडियन ओशन में, इसका 600 टू 1200 किलोमीटर का इसका डायमीटर रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो कितना डायमीटर रहेगा? 600 टू 100 किलोमीटर का इसका डायमीटर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, इसका डाया याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने इसको डिस्कस कर ली। कैसा रहा आज का न्यूज़ का डिस्कशन, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और साथ में इसको शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, साथ में देखिए पहला दिन था कि छोटा सा हमने एक तरीके से आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टाइप का रखा है यहाँ पे, सिंपल सा। साथ में हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड करते हुए चाहेंगे, आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड करते हुए चाहेंगे, और अच्छे से कितने अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ कोशिश करूँगा लेके आने के लिए। तो आपको बस इसको शेयर करना है, हर एक जगह फैला देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।